हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के टॉप 25 क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं। और इसके अलावा अभी जो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, वर्ग 1 वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम आ चुका है, तो उसमें साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु मतलब वायरस होता है, तो वायरस के कारण होने वाली डिसीज़ कौन सी है? ऑप्शंस है चेचक, यक्ष्मा जिसे टीबी बोला जाता है, मलेरिया और हैजा। तो आंसर क्या है यहाँ पर? जो चेचक रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो वायरस के कारण होता है, इसको याद रखना है। फिर जो टीबी होता है, टीबी किससे होता है? तो टीबी का जो जीवाणु होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम रखा है? तो 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, इसके लिए एक प्रोग्राम है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसको कंप्लीट करने का टारगेट कब तक रखा है? तो 2025 रखा है। लेकिन यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यू ने टीबी को ख़त्म करने का टारगेट कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है, इसको याद रखना है। तो यक्ष्मा को क्या कहा जाता है? टीबी कहा जाता है। फिर मलेरिया, तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजुआ है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम। ये डिसीज़ वाली क्लास में वैसे में हमने डिस्कस किया था, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या करता है? आरबीसी को इफेक्ट करता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से 2 जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? इसका आंसर है लामा और ऊंट। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पुसल्स। तो मलेरिया को खत्म करने का टारगेट WHO ने कब तक रखा है? 2030 तक मलेरिया को खत्म करना है। मलेरिया का उपचार किससे किया जाता है? तो जो सिनकोना होता है तो उससे निकलती है कुनेन, उसी से इसका इलाज किया जाता है। हैजा में क्या होता है? तो हैजा में भी दूषित खाने से या दूषित पानी पीने से हैजा रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल द्वीप में बत्ती का तेल खालिस्तान के कारण ऊपर उठता है। इसका मतलब क्या है? जैसे जो लैंप जलती है, तो लैंप में आपने देखा होगा पुराने समय में लालटेन यूज़ की जाती थी, तो उसमें क्या होता था? एक तेल के अंदर एक ऐसी बाती होती थी, उसी के कारण क्या होता था? उजेला होता था। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये पूछा गया है। तो ये कोश की क्रिया होती है, उसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो तेल होता है वो बत्ती से ऊपर चलता है और उसे जलाते हैं तो उजेला हो जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अब बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेज की आई है, तो कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो इस वर्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 26 दिसंबर। चूंकि ये पहली बार मनाया गया है तो पराक्रम दिवस नहीं है, वो वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? 26 दिसंबर को मनाया गया है। पहली बार मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? जैसे कि 22 मार्च को कौन सा दिन रहता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस रहता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिन रहता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है। 5 जून को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 22 मई भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं, बहुत सारे दिन हैं। मैंने 1 दिसंबर माह का इम्पॉर्टेंट डेज का वीडियो भी अपलोड किया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। मानव रक्त में वे छोटी चक्रियाएं जो रक्त को आंतच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं बिंबाणु। इसको भी याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु विभाज्य नहीं होते हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब ये कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। इनकी खोज किसने की थी, तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। इसको हमने कैसे याद किया था, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, बस ये सेंटेंस याद है तो आपसे बन जाएगा। पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। और नाचे, सी से क्या है, सी यहाँ पर एन फॉर न्यूट्रॉन है और सी से क्या है, चैडविक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता याद हो जाएंगे। बेरियर मील खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो पोषण नाल का एक्सरे किरण के लिए यूज होता है। टिबिया अस्थि में होती है, तो टिबिया अस्थि कहाँ पर होती है, ये होती है पैर में, याद रखिएगा। यहाँ पर अब बात बोन और मसल्स की आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोन टू बोन को क्या कनेक्ट करता है और मसल्स टू बोन को क्या कनेक्ट करता है। तो इसको हमने कैसे याद किया था, बी लाल। तो बी बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। और आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से आपको हमेशा याद रखना है कि मसल्स टू बोन को कौन करता है, टेंडन कनेक्ट करता है। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे अब कि बोन टू बोन को लिगामेंट कनेक्ट करता है और बोन टू मसल्स को टेंडन कनेक्ट करता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो कैल्शियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम सिलिकेट ही क्वार्ट्ज कहलाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम सिलिकेट को क्वार्ट्ज कहा जाता है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र निहित होते हैं, तो 46 जोड़ी। 46 जोड़ी, या इसी को लिख सकते हैं कि 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, या फिर 23 पेयर। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जिसमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब ये तो सेम होते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है, यदि वो XX है तो फीमेल होगा, जो भी बच्चा है वो फीमेल होगा, और यदि XY है तो वो क्या होगा, मेल होगा। तो याद रखिएगा, जो 23वां गुणसूत्र होता है वही डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। लाल रुधिर कणिका RBC बनती है, तो RBC कहाँ पर बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है, क्या RBC। रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती है वो कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। एल्कोहल में निहित होता है, तो एल्कोहल में क्या क्या निहित होता है, तो एल्कोहल में निहित होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आपको फॉर्मूला भी पता है कि जैसे एल्कोहल क्या है, C6H5OH ही एल्कोहल है, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है चालकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अस्थि मज्जा में RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो आंसर हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, RBC में उत्पादन को बढ़ा देता है। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, तो यौवन मतलब कि जो यौवन अवस्था होती है उसमें सक्रिय रहती है, वो होती है थाइमस ग्रंथि। अब यहाँ पर ग्लैंड की बात आई है तो आपको पता होगा 2 टाइप्स आर ग्लैंड, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को आपने पढ़ा होगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें अक्सर लोग आंसर पीयूष ग्रंथि लगा देते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस। तो इसको याद रखिएगा। पौधों में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन से हैं, तो पौधों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कार्बन ही पाया जाता है। आपने देखा होगा
जो पौधा होता है, पूरा लकड़ी जो होती है उसमें क्या है, उसमें कार्बन ही है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन का कंसंट्रेशन अधिक होता है। कौन सा पावर प्लांट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है? तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ही काम करती है। इनमें से कौन सा लौह अयस्क है? साइडराइट, बॉक्साइट, मेलेकाइट और एंग्लासाइट। तो जो साइडराइट होता है वो क्या होता है, लौह अयस्क का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम में क्या होता है, तो इसमें आयरन होता है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में भी आयरन पाया जाता है। सेरीकल्चर क्या कहलाती, किसकी स्टडी कहलाती है? तो जो रेशम कीट पालन कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और जो मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। जो केंचुओं की खेती होती है इसे क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फलों का अध्ययन जैसे पोमोलॉजी कहलाता है। मक्खन क्या है? तो मक्खन किसका एग्जाम्पल है? मक्खन एक जेल का एग्जाम्पल है। पायस क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पायस का एग्जाम्पल है? मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.6 ग्राम जो होता है वो मोल ऑक्सीजन का क्या होता है? द्रव्यमान या मास होता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है? F = मास इंटू एक्सेलरेशन, फादर = माँ, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को किस रूप में जाना जाता है? तो विस्थापन में जो चेंजेस होते हैं उसकी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम चिली सॉल्ट पीपर है? तो जो चिली सॉल्ट पीटर होता है वो किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीपर भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप। फिर 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने के बराबर होगा? तो ये 77 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ये सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं ये आपको बनना चाहिए। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चंस तो कई बार पूछा गया है और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चंस आप बिना पढ़े सॉल्व नहीं कर सकते। जितना अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।